कौन पुलिस वाला के इतना ताकत है, हिम्मत है कि किसी की जमीन कब्जा कर लेगा। कटिहार एसपी को चिट्ठी लिखी है, उसका नौकरी जाएगा अगर जो वो गलत है गुंडई करेगा तो। सर एक तारापुर थाना का फर्जी 4 लोग केस मेरी जमीन कब्जा करने के लिए 3 बार जेल भेजा। आओ बेटो ना। 6 महीना से अरे यार उफान एक के बार निकाल दोगे, अस्थिर से बैठो। सर ये चीज बोलना चाह रहे हैं सर, सेक्रेटरी सर भी हैं सर और कमिश्नर सर भी हैं सर। ये जो पक्ष था सर, इस पे विपक्ष ने सर हम लोगों के पास फर्स्ट कौन अंचल है तारापुर में इतना व्यथित का है ऐसे मिले हुए हैं, इनको भी दरखास्त दिए हुए सर, हम बताएंगे अभी इसका क्या है बताइए आप। विषय पे माइक लो, पहले माइक लीजिए, बताइए क्या विषय है, समस्या क्या है। सर मैं जो है ना 2005 से पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सुमन कुमार है, पिता स्वर्गीय भरत यादव है, घर मेरा लौना खुदिया लौना है। मैं 2005 से 2010 तक रिपेयरिंग वर्कशॉप चलाया, जिसमें मोटर, पंखा, ट्रांसफार्मर, फ्रिज, कूलर, एसी, रेफ्रिजरेशन सारा ठीक किया। 2005 के बाद भारतीय एयरटेल में इंडस टावर लिमिटेड में फील्ड इंजीनियर, टावर मेंटेनेंस का काम, टावर का अप टाइम देखना, नेटवर्क सुधारना, 15 साल जॉब किए। मेरी संजोग से मेरा पिताजी 5 बीघा जमीन तारापुर खड़गपुर मेन रोड में खरीद के रखा था, और वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया। वो माफिया का जो है ना वो नज़र पड़ गया, उस पर पेट्रोल पंप खोलना है, वो पुलिस वाले में है सारे लोग, और उसने मेरे खेत पे ज़बरदस्ती जोतता है। जब थाने जाते हैं तो हमको कहता है कि ये ज़मीन विवाद है, और उसके बाद पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से केस नहीं लेता, पार्टी के तरफ से केस लेकर के 307 जितनी धाराएं हैं सरकारी काम में वादा डालना सब लगा करके और जेल भेज दिए। एसपी साहब से भी 2 बार मिले हैं सर। देखिए रिसीविंग है सर, एक एफआईआर 6 महीने से कराने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनने को है, कोई केस नहीं लेने को है सर, सारा चीज़ का है। ये देखिए सर डीएम के पास भी दिए हुए हैं, ये मोटेशन खारिज किया सीयू, फिर डीसीएलआर पास कर दिया, फिर डीएम खारिज किया। लीजिए डीएम का ऑर्डर, ये किस ऑर्डर को हम माने, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि कानून है क्या। और दूसरी बात ये देखिए, थाना में जाके हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवा लेता है। एक मिनट डीसीएलआर एडीएम जो ऑर्डर दिए पास किया वो कहाँ है? डीसीएलआर ऑर्डर सीओ खारिज किया। लोक शिकायत का है। अच्छा एक मिनट एसपी साहब, ये पंचनामा जो बनाते हैं तो पंचनामा जिसकी मौजूदगी में बनता है, अंचलाधिकारी और दारोगा उस साइन क्यों नहीं करते हैं? एक बार देख लीजिए, ये ऑर्डर पास करवाइए, यहाँ साइन करना चाहिए, और जहाँ आवेदन दे वहाँ रिसीविंग देना चाहिए। सभी जगह आवेदन देता है तो उसका रिसीविंग दे, ताकि कल वो जवाबदेह बन सके। ये एक ऑर्डर निकलवा दीजिए। राजस्व भूमि सुधार विभाग हो या कोई भी विभाग, आवेदन देता है उसकी रिसीविंग हर हाल में देनी चाहिए। हर कार्यालय में एक पावती का सेक्शन होता है, पावती रिसीप्ट, उसमें आपको साइन करके जो भी वहाँ प्रतिनियुक्त सहायक है या पावती इंचार्ज है उसको साइन करके देना है। वो उसका सरकारी समय में 10:30 से लेकर 5 बजे शाम तक उसका कर्तव्य है। और कृपया जब भी कोई सरकार में आवेदन दें, अगर ऑनलाइन है तो उसे ऑनलाइन आपको हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकली अगर दे रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, म्यूटेशन का आप सब ऑनलाइन हो गया, आपको कोई पावती नहीं देगा। जो आपको आवेदन ऑनलाइन देना है तो वो पावती कैसे दे देगा? ऑनलाइन का सिस्टम बंद हो, ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम बंद हो गया है अब। फाइल का हथकड़ी लगा, फोटो मेरे मैनेजमेंट को भेजा, बोला बैड कैरेक्टर है, और मैनेजर को बोला इससे
कैरेक्टर मान लीजिए, कैरेक्टर बना के नहीं दिया, कैरेक्टर अप्लाई किए सारा बताना। और मैं कौन सा अपराधी हूँ सर, एसपी साहब हैं, मेरे खिलाफ जांच करवाते थे। मैं 25-30 साल से सब दर दर भटक रहा हूँ, घर में नहीं रहा, नौकरी पर आकर नौकरी करके जीवन यापन कर रहा हूँ। 4 भाई हूँ, 5 बीघा ही जमीन है सर, 1 बीघा। बड़ा भाई अंधा है, डेथ हो गई है, भाभी विधवा है, स्कूल में खाने वालों को नौकरी लगा है, जमीन मेरा कंप्लीट है, 7 साल। कोई केस नहीं, कोई आरोप नहीं। तो ये थाने में बनवा के हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और 2 लोगों की मेरे घर हत्या हो गई। इसी तरह से थाना के प्रताड़ित करने, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है मेरे पास। पंद्रह साल नौकरी कर लिए सर, तो फिर आप लोग की सिस्टम क्यों है, क्या है? जब 15 साल, अब 40-42 साल उम्र होगी, कौन नौकरी देगा? हमने फिर 25 साल उम्र में नौकरी ज्वाइन की थी, अब 42 साल मेरी उम्र हो गई। आप जमीन के मामला को लेके आए कि नौकरी के मामला को? हाँ, दोनों सर। जमीन के चलते ही मेरे पर फर्जी केस किया गया। एक आरोप अगर 5 रुपए का नहीं है, हम कह रहे हैं जांच करके चैलेंज, मुझे जेल भेज दिया, फांसी दे दिया जाएगा, मेरे ऊपर आरोप है। एक मिनट, भरत जी, क्या नाम है? सुमन कुमार सर। सुमन जी, सुमन यादव जी, आपका कब ये घटना, कब का घटना है? क्या सर, ये लगातार हो रही है इधर भी। कब आपके ऊपर FIR हुआ था? सर 3 बार FIR हुआ। 2024 अभी करंट 25 में हुई है, जिसमें हम जेल गए हैं, और 25 में जुलाई में हमको हटाया गया है, मतलब 5-6 महीना पहले। 6 महीना से हम एक केस कराने के लिए घूम रहे हैं। सर से 3 बार मिले, इसने फोन किया संकेत कुमार को, DSP को, उनसे भी 3 बार मिले, लेकिन एक FIR दर्ज विपक्षी के खिलाफ नहीं करा पाए हैं। मेरे पास, मेरे ऊपर जो 4 फर्जी केस किया, मेरी जमीन पड़ती है और केस। आज आए हैं सोमवार, पहले भी सर आपके पास भागलपुर में भी दिया था, कुछ नहीं हुआ। CO के पास भी गया और उसमें इसलिए हम फर्स्टेड हैं। आप गलत जगह पर चल जाइएगा। मुंगेर की घटना में हमने कहा भी होगा कि मुंगेर आएंगे, अब अगले कटिहार के लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ हम मुंगेर के सुनेंगे कि कटिहार के सुनेंगे? वहाँ सुनवाई नहीं हुई होगी आपकी? नहीं, कोई दरखास्त नहीं आया सर, कुछ नहीं। आपका सुनवाई में भी शामिल नहीं। आवेदन दे दिए, रख लिया, बात बोला आवेदन भेज देंगे हम, जिसका बोला तो जाएगा। जो सुनवाई आए हो रही है, आप इनका SP साहब कानून से संबंधित चीज को आप देख लीजिए, कोई निर्दोष नहीं फंसे। और जमीन से संबंधित विषय पर इनका जमीन का किसके स्तर पर है, टाइटल आप किए हुए हैं। मेरी जमीन है, जबरदस्ती जोत देता है। हम अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए टाइटल हम खुद किए हुए, विपक्षी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं, मेरा ही जमीन पड़ती है। क्योंकि ये जो है चूहे बिल्ली का खेल खेलती है। हम जाते हैं, कहता है जमीन विवाद है, और वो जब जाता है तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर देती है। हम जाते हैं, कहता है ये जमीन विवाद है, भागो, तुम भागो। और आज तक किसी तरह का कोई क्या होगा आपका जमीन किसके नाम में चल रहा है? मेरे पिताजी के नाम से खरीद की जमीन है, 1984 में खरीदा गया, तब से लगातार दखल कब्जे में है। कुल संपत्ति 5 बीघा है, 4 भाई हैं, उसी से जीवन यापन चल रहा है। बड़ा भाई की डेथ हो गई, 3 को भतीजा है। विवाद जिन जो कर रहे हैं पुलिस वाले हैं, वो मेन रोड तारापुर खड़गपुर में जमीन है, आर्मी से रिटायर हुआ, उसको कोई सपना देख लिया कि रिटायरमेंट वाले को पेट्रोल पंप मिलता है और रोड पर जमीन चाहिए, और वो बोलता है हम आर्मी में है, सब लोग इससे मिलता है, कहता है ये चोर लंगा है, ये तो इसकी कोई औकात नहीं है, पुलिस में है। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार है, दीपक कुमार है, फर्जी नौकरी करता है। अपने विनोद कुमार नाम था, अपनी जगह लड़का बैठा करके और स्कॉलर बैठा के फर्जी बिहार पुलिस बन गया। एक संजय सिंह है, दरोगा है कटिहार में, गुड़ कटा हुआ है, वो पहले रेलवे में था। मेरे सर कागज देते, सारा कागज मेरे पास है सर। आपके पास है कागज? हाँ, सारा कागज है। कोई ऐसा कागज है ही नहीं जो मेरे पास नहीं है। और एक संदूक कागज देते देते कम से कम फोटो स्टेट करा। जब भी जाते हैं, पुलिस जाती है, पुलिस पर कुछ कोई भी काम करते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किसी ने नहीं देखा। जिले में हर जगह गए, रिकॉर्डिंग सर को भी भेजे हुए सारा रिकॉर्डिंग जो मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की, ना सुनवाई करने का हिम्मत किया। एक मिनट, आपके आवेदन में जो आपने आवेदन यहाँ दिया है, जी सारा मामला पुलिस वाला है। जमीन वाले मामले में जो आपकी जमाबंदी और जो बाकी आपके जो कागजात, जमीन में मामले में कुछ है ही नहीं उसके पास, सब मेरे पास है। वो एक कागज हमें दीजिए, हम आगे भी उस मामले में सुनवाई करेंगे। आप टाइटल में क्यों है?
आप टाइटल में क्यों गए? आपके पास तो टाइटल है नहीं। टाइटल इसलिए कि जबरदस्ती वो पुलिस वाला है, हमको लपेटे हुआ है, 7 साल से मेरा जमीन पर दी है, कोई नहीं सुनता है, नौकरी भी चली गई मेरी, जमीन सब जमाउद्दीन के नाम पे मेरी नौकरी भी नहीं नहीं, ये बेचारा अपना सुरक्षा के लिए कह रहा कि हम चले गए। कौन पुलिस वाला है? पुलिस वाला के इतना ताकत है, हिम्मत है कि किसी की जमीन कब्जा कर लेगा? हैं? आप एक बार उसको चेक करवाइए, और जो सुरक्षा देने वाला है वही कटिहार एसपी को, आप सुनिए, कटिहार एसपी को चिट्ठी लिखिए, उसका नौकरी जाएगा अगर जो वो गलत और गुंडई करेगा तो, और आप गलत करिएगा तो जेल जाइएगा। मैं जाने 2 बार जा चुका हूं, तीसरा बार भी तैयार हूं। हाँ, तो आप लिख के दीजिए। वो कागज दे दीजिए। अब इतना एक एक व्यक्ति पर लगेगा तब तो आधा सुनवाई ही नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो नाम मैं पुकार रहा हूँ संग्रामपुर से, तारापुर नहीं सर, तारापुर संग्रामपुर से क्या सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा वाले जो हैं, फिर दोबारा हम देखते हैं, समय बचेगा तो पहले आने दीजिए। जो 3-4 को बोला लीजिए। आप देखिए, एक चीज बता देते हैं सुमन जी, समाधान करनी है तो शांति से और उचित प्लेटफॉर्म पर अपना कागज को देना चाहिए। हो गया। चलिए, नहीं सर, कंपनी अगर पुलिस केस नहीं करता फर्जी तो नौकरी नहीं जाती थी, और कंपनी वाला ध्यान रख कर आपको देने कोई बड़ा चीज आपको 1 मिनट में रख लेगा। उठिए वहां से, दूसरे रुकिए। और दूसरे को निकालिए, आगे निकाल के उधर किनारे में दे दीजिए। आइए बताइए, सॉफ्ट